अस्सलामुअलैकुम। आज टॉपिक पढ़ेंगे वो है कोर पल्मोनल या फिर पल्मोनरी हार्ट डिजीज़। कोर पल्मोनल 2 वर्ड हैं, यानी कोर से रिलेटेड मतलब हार्ट, पल्मोनल लंग्स, यानी हार्ट से रिलेटेड या लंग्स से रिलेटेड इन दोनों का कोई कनेक्शन है इस डिज़ीज़ में। या फिर इसका नाम है पल्मोनरी हार्ट डिज़ीज़। अब ये क्या होता है, ठीक है? इसको देखेंगे पूरी तरह, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, ठीक है? कि ये डिज़ीज़ जो है ये आखिर होता क्या है? ये होती है इनलार्जमेंट या हाइपरट्रॉफी, ठीक है? किस तरह वो देखें। इट इज़ इनलार्जमेंट या फिर हाइपरट्रॉफी। इट इज़ इनलार्जमेंट, ठीक है? इट इज़ इनलार्जमेंट या फिर हाइपरट्रॉफी ऑफ, हाइपरट्रॉफी भी लिख सकते हैं। हाइपरट्रॉफी ऑफ फेलर, ठीक है? फेलर ऑफ राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। इट इज़ इनलार्जमेंट या फिर हाइपरट्रॉफी ऑफ फेलियर ऑफ राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट ड्यू टू इंक्रीज, क्या है? ड्यू टू इंक्रीज वेस्क्यूलर रेजिस्टेंस, वेस्क्यूलर रेजिस्टेंस इन पल्मोनरी आर्टरी। देखें, वर्डिंग आपको समझ आ गया होगा। कहता है कि इट इज़ इनलार्जमेंट ऑफ फेलियर ऑफ राइट वेंट्रिकल, यानी कि कोई भी इनलार्जमेंट है, प्रॉब्लम हो रही है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है? नंबर वन, ये राइट वेंट्रिकल में कोई इशू आ रहा है, ठीक है? राइट वेंट्रिकल में कोई मसला है ऑफ द हार्ट ड्यू टू इंक्रीज वेस्कुलर रेजिस्टेंस। वेस्कुलर रेजिस्टेंस किसकी? पल्मोनरी आर्टरी की। यानी पल्मोनरी आर्टरी जो है ये किस तरह है, अभी आपको मैं बताता हूँ एक डायग्राम के थ्रू, ताकि आपको सही समझ आ जाए। ये हमारे पास हार्ट है, ठीक है? ये हार्ट हो गया, और हार्ट में यहाँ से निकलता है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी। और ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाती है? हाँ, सबको पता है, लंग्स में चली जाती है, ठीक है? अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ से सुपीरियर वेना केवा और इसके नीचे से इन्फीरियर वेना केवा, ये ब्लड लाते हैं किसके अंदर? राइट आर्ट्रियम के अंदर। ये है राइट आर्ट्रियम, ठीक है? और अब ये इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, ठीक है? हमने पहले भी लिखा कि राइट वेंट्रिकल के कोई इशू आएगा। अब ब्लड जब यहाँ प्रेजेंट है, तो ये ब्लड लाजमी बात है यहाँ से मूव करके कहाँ जाएगा? राइट, ये पल्मोनरी आर्टरी में। अगर पल्मोनरी वेंट्रिकल, ये जो आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है? जिसकी वजह से ये ब्लड आगे पास नहीं कर पाएगा। जब ये नहीं कर पाएगा तो ब्लड क्या है? रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा तो यहाँ पर आके एक्युमुलेशन करना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये एक्युमुलेट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगी? हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, इनलार्जमेंट हो जाएगी, ठीक है? क्यों इनलार्जमेंट होगी? क्योंकि रेजिस्टेंस है पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है? ये हो गया हमारे पास पल्मोनल या फिर पल्मोनरी आर्टरी डिजीज़, ठीक है? बहुत आसान है। सबसे पहले हार्ट, ये ब्लड आया यहाँ पे, ठीक है? यहाँ से वॉल के थ्रू यहाँ अंदर आ गया, ये तो सबको पता होगा। अब नॉर्मली जब यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से चला जाता है लंग्स में ऑक्सीजन लेने के लिए जाएगा, लेकिन कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से नहीं जा पाएगा, तो ये रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने के बाद यहाँ पर एक्युमुलेशन हो जाएगी। एक्युमुलेशन के बाद जब ये क्या आएगा, एक स्टेज आ जाएगा, ये इलास्टिक है ना, तो ये हाइपरट्रॉफी करना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर कि इनलार्जमेंट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम नाम देते हैं कोर पल्मोनल या फिर पल्मोनरी हार्ट डिजीज़। अब हम देखेंगे कि ये किस किस कंडीशन में होता है, ठीक है? काजेज़ क्या हैं इसके? काजेज़ मतलब किस किस वजह से होता है, इसकी काजेज़ जो है, सबसे पहले ये सीओपीडी में होता है, ठीक है? सीओपीडी मतलब कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, उसमें हो जाता है, ठीक है? इसके अलावा निमोनिया और टीबी में हो जाता है, टीबी में हो जाता है, निमोनिया में हो जाता है, ठीक है? टीबी में हो जाता है, निमोनिया में हो जाता है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई पल्मोनरी वॉल जो है यहाँ पर कोई स्टेनोसिस हो जाए, मतलब कोई यहाँ पर जो वॉल है ना, जो पल्मोनरी आर्टरी जो निकलती है यहाँ से, यहाँ पर कोई भी स्टेनोसिस का मतलब है इसका ल्यूमन जो है वो छोटा हो जाए, नैरो हो जाए, ठीक है? कोई पल्मोनरी स्टेनोसिस हो जाए, तब भी ये देखने को मिल सकता है, ठीक है?
ये हमारे पास ये बातें हुई। अब इसकी साइंस और सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है? अब पेशेंट जो है वो क्या शो करेगा? साइन एंड सिम्टम्स। सिम्टम्स, सिम्पटम प्लस साइन, ठीक है? पेशेंट किस तरह फील करेगा, ठीक है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। लाजमी बात है, जब ऑक्सीजन ही आगे नहीं जाएगा, ब्लड के पास ब्लड नहीं जाएगा तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी। साइनोसिस हो सकता है ऑक्सीजन की डेफिनिशन की वजह डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है? साइनोसिस हो सकता है, और कोई जनरलाइज्ड एडिमा हो सकता है, ठीक है? जनरलाइज्ड एडिमा हो सकता है, और लिवर इनलार्जमेंट हो सकता है यहाँ पर, ठीक है? लिवर इनलार्जमेंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रॉब्लम हार्ट में है तो लिवर इनलार्जमेंट किस तरह हो रही है? देखो, आप सबको पता होगा कि वेनस रिटर्न से जो जो हमारे पास है, ठीक है? पोर्टल वेन है, ठीक है? पोर्टल वेन लिवर तक चली जाती है, ठीक है? पोर्टल वेन क्या करता है? पोर्टल वेन जो है लिवर में चली जाती है, ये तो आप सबको पता होगा, ठीक है? लेकिन पोर्टल वेन लिवर के बाद मतलब जो इसकी जो फाइनल, आप ये कह सकते हैं जो रिटर्न है ना, ये इन्फीरियर वेना केवा की तरफ चली जाती है। अब ये यहाँ से ये इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है? अब इन्फीरियर वेना केवा से यहाँ से जो ब्लड है वो अकुमुलेशन हो रही है, इनलार्जमेंट हो रही है, तो ब्लड रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स होकर इन्फीरियर वेना केवा में आ जाएगा, इन्फीरियर वेना केवा से पोर्टल सर्कुलेशन में जाएगा, पोर्टल सर्कुलेशन से दोबारा रिवर्स होकर लिवर में आ जाएगा। तो लिवर क्या होगी? लिवर की इनलार्जमेंट होगी। क्यों? क्योंकि एक चीज़ को पहले इस तरह मूव कर रहा था, ठीक है? इस तरह मूव कर रहा था, लेकिन अब ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये ब्लड जो है रिवर्स हो रहा है, इंफीरियर वेना केवा से पोर्टल वेन की तरफ, या पोर्टल सर्कुलेशन की तरफ, पोर्टल सर्कुलेशन से लिवर की तरफ। तो लिवर की क्या होगी? अकुमुलेशन होगी, तो क्या होगा? लिवर एनलार्जमेंट होगी। तो इसको हम नाम देते हैं कि हमारे पास लिवर एनलार्जमेंट हुई। अब इसकी जो फाइनल ट्रीटमेंट है ना, फाइनल ट्रीटमेंट उन डिपेंड करता है कंडीशंस पे। अगर कोई इन्फेक्शन यहाँ आसपास हुआ तो हम एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है? इन्फेक्शन हुआ तो एंटीबायोटिक्स देंगे। मैंने लिखा कि एडिमा हो जाएगा तो डायूरेटिक्स देंगे, डायूरेटिक्स, ठीक है? जो फ्यूरिसिमाइड है, ठीक है, जो लाइसिक्स के नाम से आते हैं, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? डायूरेटिक्स। और डायूरेटिक्स के बाद हम यहाँ पर दे सकते हैं बीटा ब्लॉकर देंगे। बीटा ब्लॉकर इसलिए देंगे ताकि जो हार्ट के जो रिसेप्टर हैं वो रिदम में आ जाएँ, नॉर्मल जगह पे आ जाएँ, नॉर्मली काम करना स्टार्ट कर जाएँ, ठीक है? बीटा ब्लॉकर्स देंगे तो ये हमारे पास नॉर्मल ट्रीटमेंट आ गई। तो दोबारा यही बात कि बहुत आसान है, कोर पल्मोनल या फिर पल्मोनरी हार्ट डिजीज़ क्या होता है, जिसमें राइट वेंट्रिकल में कोई भी रेजिस्टेंस की वजह से, पल्मोनरी आर्टरी की वजह से, ठीक है? क्या होगा? राइट वेंट्रिकल में कोई भी इन्लार्जमेंट होगी या फिर हाइपरट्रॉफी होगी, और इसकी वजह से क्या होगा कि आगे ऑक्सीजन पास नहीं होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, साइनोसिस, एडिमा, लिवर एनलार्जमेंट वगैरह वो जो है देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे पास हो गया ये। अगर आपको कोई भी टॉपिक, किसी भी कन्फ्यूजन आपको हो तो आप इस व्हाट्सएप में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए वो टॉपिक अपलोड कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये था हमारे पास पल्मोनरी हार्ट डिजीज़। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं।